हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में डिडक्शन फ्रॉम सैलरी को के रूल्स से रिलेटेड हम लोग जो कि अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत डिफाइन करे गए हैं। ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी को अंडर सेक्शन 16 में दिया गया है। तीन तरह की हमें डिडक्शन मिलती है सैलरी हेड के अंतर्गत। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की और तीसरा जो कि प्रोफेशनल टैक्स की। ठीक है। जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के तहत में। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है हमारी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के तहत। और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 सब सेक्शन 33 के तहत में। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपीज़ है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 के अंतर्गत एप्लीकेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। लीस्ट कौन कौन सी है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज़ और 20% ऑफ सैलरी का। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5,000 और 20% ऑफ सैलरी। ठीक है। और यहाँ प्रोफेशनल टैक्स की जो डिडक्शन मिलती है, अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो डायरेक्ट उसको डिडक्ट कर दिया जाता है, और अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले इसको हम सैलरी में ऐड करते हैं, उसके बाद जो है डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के तहत। ठीक है। तो ये डिडक्शन तीन तरीके की होती है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर: स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। ठीक है। अब मैं इसके जो है कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड नेट सैलरी ऑफ श्री हनुमान प्रसाद फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक सैलरी हमें 8,000 पर मंथ दे रखी है, तो 8,000 पर मंथ इंटू 12। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी 96,000 उसकी सैलरी रहेगी, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी 96,000 उसकी सैलरी रहेगी। ठीक है। डीए मिल रहा है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 2,000 इंटू 12, 24,000 रुपीज़ का डीए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है। इसके बाद टैक्सेबल परक्यूजेस है हमारे 35,000 के, राइट। और लेकिन उससे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस आ रहा है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12, 48,000 इधर भी और इधर भी। पहले तो ये टैक्सेबल होगा ही होगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम इसमें डिडक्शन मिलती है। टैक्सेबल परक्यूजेस हमें गिवन है 35,000 का, और यहाँ पर भी 35,000। ठीक है। अब हमारी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी को हम इसमें ऐड करेंगे अगर हम, तो 96,000 प्लस 24,000 प्लस 48,000 और प्लस 35,000, कुल मिला के जो सैलरी होगी हमारी 2,03,000 की। इधर भी और यहाँ पर भी 2,03,000 की हमारी सैलरी हो गई। डिडक्शन वो हमारी मिलेगी, डिडक्शन एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन फर्स्ट में हमारी डिडक्शन मिलेगी हमें 50,000 की इधर भी और 50,000 की इसमें भी। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शंस मिलेगी हमें जो सेक्शन 16 सब सेक्शन सेकंड के तहत में मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये नहीं मिलती है, तो हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीट हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की कितनी मिली है? 48,000 की। मैक्सिमम अमाउंट 5,000 और 20% ऑफ सैलरी। 20% हमारी कितनी है? 96,000 का 20%, 19,200। ठीक है। विच एवरेज लेस, तो इसकी हमें डिडक्शंस और मिल जाएगी 5,000 की। तो 2,03,000 में से 55,000 माइनस कर दीजिए, 1,48,000। और इधर आ जाएगा 1,53,000। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। टैक्सेबल सैलरी हमें निकल कर आ गई तब जब हमें
एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, हमारे डिडक्शन फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी आर अलाउड इन, ठीक है। ग्रॉस सैलरी में जो डिडक्शन है वो किस सेक्शन के अंतर्गत दी गई हैं? तो सेक्शन 16 के अंतर्गत डिफाइन की गई हैं। ए इसका आंसर होगा हमारा, राइट। द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है हमारा? अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के तहत में ये है डिडक्शन हमारी, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के तहत। क्लियर? 84, 85, द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी टू अ मैक्सिमम ऑफ, कितने रुपए तक की है हमारी? 50,000 रुपीज़ तक की चलेगी। 85 का बी होगा हमारा आंसर। द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी टू द मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 50,000 बट, ठीक है। इसका आंसर हमारा जो होगा डी होगा, irrespective of any expenses that employee may or may not have incurred, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अलाउड फ्रॉम, किस पे अलाउड नहीं होती? फैमिली पेंशन के ऊपर हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 की अलाउड एप्लीकेबल नहीं होती। फैमिली पेंशन के ऊपर हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, लेकिन वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। सेक्शन 16 की एप्लीकेबल नहीं है। द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन सेकंड के अंतर्गत जो है वो हमारी 5,000 रुपीज़ की है। 88 का डी होगा। द डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन सेकंड इज अलाउड टू, किसको दी जाती है हमारी? ये जो डिडक्शन है एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है हमारी। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड टू, deduction from entertainment allowance is allowed to सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली, ठीक। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजी के साथ साथ एसजी के होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स इज चार्ज अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल के अंतर्गत चार्ज किया जाता है प्रोफेशनल टैक्स? सेक्शन आर्टिकल 276 के अंतर्गत, आर्टिकल 276 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 276 में प्रोफेशनल टैक्स हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स इज चार्ज बाय 92 के अंतर्गत है हमारा। प्रोफेशनल टैक्स जो भी हमारा चार्ज करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, सीजी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। द डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 इज फॉर, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन एक्चुअल अमाउंट पेड, एक्चुअल अमाउंट पेड बेसिस पर मिलता है, ड्यू बेसिस पर नहीं होता, पेड बेसिस पर होता है, ठीक है। स्टैट्यूट लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन सेकंड फॉर डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, नॉन गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो स्टैट्यूट लिमिट सेक्शन डिडक्शन फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ 20% ऑफ सैलरी, ठीक है। The entertainment allowance is received by a government employee exempt up to the lower of the actual expenditure allowance received 20% of basic salary, 20% of basic salary and 5,000, ठीक है। और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, राइट। तो ये हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट इसके डिडक्शन फ्रॉम सैलरी के तीनों आपके रूल्स पढ़े, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स की और एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलती है। सेक्शन 16(1)(e), सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड के अंतर्गत हम लोग ने ये सारे रूल्स पढ़े। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे रूल्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को
और मेरे साथ बैठ के इसके अच्छी से अच्छी तरह रिवीजन कीजिए। थैंक यू।